हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप वर्क इंडिया जॉब सर्च ऐप में अपने लिए एक रियल जॉब फाइंड करेंगे। अब होता क्या दोस्त, बहुत से एप्लीकेशन में बहुत से फेक और फर्जी जॉब पोस्ट होती रहती हैं और कोई भी किसी भी तरह से फ्रॉड कर देता है किसी के साथ भी। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड कंसल्टेंसी का गेम चल रहा है, तो आपको तो बिल्कुल भी अवेयर रहना है कि किस तरह से अपने लिए एक किसी भी एप्लीकेशन में यदि आप जॉब फाइंडिंग ऐप में जा रहे हो तो अपने लिए एक बेहतरीन और रियल जॉब फाइंड करेंगे। आज की इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सीख जाएंगे। यहाँ पर मैंने ये भी बताया है कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से आपको जॉब फाइंड करना होता है किसी एप्लीकेशन में। और वर्क इंडिया में यदि आप आए हो जॉब फाइंड करने के लिए तो किस तरह से फाइंड करोगे तो आपको एक रियल जॉब मिलेगी। सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, अकाउंट बनाने से लेकर जॉब फाइंड करने तक की प्रोसेस मैंने समझाई है। लेकिन यहाँ पर आज की इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब मैं लगा दूंगा, यहाँ पे देखेंगे किस तरह से एक रियल जॉब फाइंड करते हैं और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जॉब रियल है या नहीं है। और अकाउंट कैसे बनाना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट भी बना सकते हैं इसे देखकर, वीडियो को देखकर। बाकी अकाउंट बनाना कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। अकाउंट बनाना तो केवल आपको नंबर डालकर अपनी इन्फॉर्मेशन डालकर एंटर कर जाएंगे आप। और इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जॉब किस तरह से फाइंड करेंगे, और इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रियल है या फेक है। सब कुछ बताएं इस वीडियो में, बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप भी जॉब फाइंड करना चाहते हैं वर्क इंडिया में तो किस तरह से जॉब यहाँ पर ढूंढेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे, क्या है सही तरीका। चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, दिखाते हैं। तो वर्क इंडिया एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यदि आपने अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आज हम देखेंगे जॉब फाइंड करने का आसान तरीका। जब आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर जब जो अब स्टेप फॉलो करूँगा उन्हें आप फॉलो करते जाएंगे तो बहुत आसानी से आप बेहतरीन जॉब फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको वही जॉब सर शो करती हैं जो इस लोकेशन में है। जैसे देख सकते हो ऊपर साइड ये लोकेशन शो कर रहा है इंदौर। यहाँ पर आपका लोकेशन जैसे हैदराबाद हो सकता है, कुछ भी दिल्ली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर इसके जगह पे सेलेक्ट करेंगे लोकेशन, इस पर एरो के निशान पर क्लिक करके आप अपनी सिटी चूज़ करेंगे तो आपकी सिटी के अकॉर्डिंग जॉब शो करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी सिटी चूज़ कर रखी है इंदौर, तो इसलिए हमें इंदौर का लोकेशन का शो कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एरिया आप चूज़ करेंगे, आपके जिस एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया में है तो चूज़ करेंगे और सबमिट नीचे है उसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सबमिट हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना आपका काम हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप अकाउंट बनाएंगे तब तो आप अपनी प्रोफाइल फिल करते हैं। जैसे यहाँ पर आप मेरी प्रोफाइल में आकर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वो सारी डिटेल भर रखी है। आप भी जब अपना प्रोफाइल बनाते हैं, जब अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप भी यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर वो सारी डिटेल डालते हैं जो डिटेल डालनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिखा है कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो अभी 62% कंप्लीट है। यहाँ पर यदि मैं और भी कंप्लीट करना चाहूँ इसे तो यहाँ पर इस तरह से क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपना रिज्यूम अभी अपलोड करना बकाया है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना बकाया है, एसेट और पर्सनल इन्फॉर्मेशंस अबाउट मी डालना बकाया है। इतना कर देंगे तो यहाँ पर 100% कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्या क्या डाल रखा है, मैंने जेंडर डाल रखा है, बर्थडे डाल रखा है, यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस डाल रखा है, अपना क्वालिफिकेशन डाल रखा है, सब कुछ यहाँ पर और डाल रखा है, अपना नंबर डाल रखा है। इतना हमने डाल रखा है, बाकी और चीज़ डालनी बाकी है जो, तो यहाँ पर शो करती हैं। तो यहाँ पर आपको भी ये सारी चीज़ फिल कर देंगे। पर आप वो सब कुछ फिल कर देंगे तो यहाँ पे 100% कंप्लीट आने लग जाएगा। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे ऑल जॉब पर। ठीक है, देखिए आपने लोकेशन सेलेक्ट कर दिया, आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर दिया, अब आप आ जाएंगे ऑल जॉब पर। जब आप ऑल जॉब्स पर आएंगे तो जॉब्स नियर यू जो भी आपकी होंगी, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपने डाला होगा प्रोफाइल में, तो वो सारी यहाँ पे शो करने लग जाएंगी। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ये सभी जॉब्स रियल है या फेक है, तो यही चीज़ अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर आप किसी भी एप्लीकेशन में जॉब फाइंड करना सीख जाओगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप फिल्टर लगा सकते हो, सॉर्ट वाइज कर सकते हो, सैलरी वाइज, आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो सब यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो, वो सब आप कर लोगे। लेकिन यहाँ पर मेन है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी जॉब रियल है कौन सी फेक है। अब इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसी जॉब पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा क्या, आपको लोकेशन दिखा रहा है और यहाँ पर एक्सपीरियंस बता रहा है और सैलरी दिखा रहा है, जॉब डिटेल दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के एचआर का नंबर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही कंपनी के बारे में ना ही जॉब डिस्क्रिप्शन ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो चीज़ मेन डिटेल होनी चाहिए वो चीज़ नहीं शो कर रहा है। देख सकते हैं कंपनी डिटेल में आप आएंगे तो कंपनी डिटेल में भी कंपनी का नाम नहीं बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कपिल पाटीदार एचआर रिक्रूटर। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है ये पता है, यहाँ पे आपको एक कंसल्टेंसी का एचआर रिक्रूटर का नंबर शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं और क्लिक टू एचआर लिख के आ रहा है।
तो यहाँ पर सिंपल सा क्या इसका मतलब है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि दोस्त यहाँ पर आपको जो है किसी कंसल्टेंसी के पास आपका रिज्यूम जाएगा, या फिर आप जब भी काम कॉल करोगे तो पर्टिकुलर एक कंसल्टेंसी के पास यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर जॉब पोस्ट किया है उसके पास आप अप्लाई करोगे। वो उसके पास अगर वैकेंसी होंगी सही मायने में, अगर उसने अपलोड किया है किसी कंपनी में वैकेंसी होंगी और उसने अपलोड किया है इस एप्लीकेशन में जो भी जॉब, तो अगर रियल है तो ये आपसे पैसा नहीं मांगेगा। आपको जो है अप्लाई करोगे, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाएगा और उसके बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपसे कुछ चार्जेस ले सकता है। बाकी यदि यहाँ पर यदि आप इसे अप्लाई करते हो या कॉल करते हो, आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगता है या फिर आपसे पैसा चार्ज करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है समझ जाओ कि ये जॉब सही नहीं है और आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप जॉब डिटेल पर आप आ जाएंगे। कंपनी डिटेल पर भी गए तो हमें कंपनी डिटेल में क्या पता चलता है, देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर या कंपनी डिटेल है तो कंपनी का नाम भी नहीं शो कर रहा, कौन सी कंपनी में वैकेंसी है। तो हम यहाँ से समझ गए कि ये कंसल्टेंसी के द्वारा पोस्ट किया गया है जॉब, और यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सतर्क हो जाना है, ठीक है। ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पे CNC प्रोग्रामर का दिखा रहा है, इसी तरह से आपको भी बहुत सारी जॉब दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है कौन सी कंपनी में वैकेंसी निकली है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं बता रहा है, यहाँ पर लिखा अंकिता शर्मा मैनेजर कॉन्टैक्ट पर्सन, तो ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे ये चीज़ बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंपनी का मैनेजर डायरेक्ट इस तरह से जॉब पोस्ट नहीं करता है ना। HR की टीम जॉब पोस्ट करती है। और यहाँ पर जो क्लिक टू कॉल HR अप्लाई लिख के आ रहा है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। यहाँ पर जिसने जॉब पोस्ट किया वो कंसल्टेंसी हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा यहाँ पे अवेयर रहें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और पैसा बिल्कुल भी ना दें। यहाँ पर अगर इंटरव्यू आपका शेड्यूल पहले कराया जाता है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं इस जॉब का, और फिर यदि आपका जो सिलेक्शन होता है और उसके बाद आपसे पैसा चार्ज किया जाए, जब आपकी पेमेंट आए, ये बोला जाता है कि आपकी जब पेमेंट आएगी तब हमें इतना चार्जेस चाहिए, तो ठीक है आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी जॉब को। बाकी पहले यदि आपसे पूछा जाता है, पहले दिया जाता है आपको कि पैसा आपको पहले देना पड़ेगा, तो फिर आप ऐसे जॉब को ज्वाइन ना करें और ना ही आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दें। जितनी बार जॉब यहाँ पर हैं, यहाँ पर सभी जॉब पर यही आपको देखना है कि कौन से में कंपनी की डिटेल है या नहीं है। तो जो जिसमें कंपनी की कंप्लीट डिटेल मिल जाती है जिस जॉब पोस्ट में, समझ लो उसको कंपनी HR ने पोस्ट किया है, उसमें कंपनी जब जैसे इस जॉब में क्लिक करोगे और कंपनी डिटेल में जाओगे तो कंपनी का नाम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा कि HR रीना, HR रिक्रूटर, तो यहाँ पर कंपनी का नाम भी रहेगा, कौन सी कंपनी में है, ठीक है। कंपनी का नाम रहेगा और उसका कंपनी का HR का यहाँ पे अगर देता है और उसके बाद आप कॉल करते हो और आपकी HR से बात होती है और आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, कोई भी आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं लिया जाता, ना ही पैसा मांगा जाता। तो ये ओरिजिनल और ऑथेंटिक जॉब है, ठीक है। इस तरह से एक रियल और ऑथेंटिक जॉब फाइंड करते हैं। अगर होम पे आप आएंगे देख सकते हैं इस तरह से आपको होम में आ जाता है। तो इस तरह से HR को इनवाइट आप सेंड कर सकते हैं, अपलोड योर रिज्यूम अगर अपलोड नहीं तो आप रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ें क्लैरिफाई कर सकते हैं और आप इस तरह से जॉब फाइंड कर पाएंगे वर्क इंडिया में, और अच्छे तरीके से एक सही जॉब फाइंड कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है, अगर हेल्प मिलता है चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, समय मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।